फाइनली हमारा आ चुका है चैप्टर नंबर 10। कौन सा है हमारा? लाइंस एंड एंगल। एनआईएस का हमारा चल रहा है मैथ्स मैराथन। तो करना क्या आपको, पूरी वीडियो देखनी है। सबसे पहले करना क्या है, अपनी नोटबुक ओपन करनी है, नोट्स मेंटेन करनी है, क्योंकि बिना नोट्स मेंटेन करे कुछ नहीं होने वाला। नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसमें क्या हमारा सबसे पहले समझने वाले हैं कि मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेन पॉइंट्स क्या होंगे, लाइंस एंड एंगल। थोड़े बेसिक फॉर्म है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये और ये दोनों आपस में क्या हमारे इक्वल होंगे। अगर इक्वल कब बोलेंगे हम, जब हमारा क्या हो रहा है, हमारा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद रखना ये और ये आपस में इक्वल होते हैं। जब भी ट्रायंगल ऐसे बन रहा है तो ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी ऊपर वाली फॉर्म और नीचे वाली फॉर्म आपस में क्या होते हैं, इक्वल। यानी इसे मैं क्या बोलता हूं, इसे मैं बोलता हूं पड़ोसी। जो ये आपस में पड़ोसी होते हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। दूसरा हमारा क्या है, ये और ये हमारे क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया आपको। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, 1 2 3 तीनों आपस में इक्वल होंगे, ए बी सी। आप सबको पता होना चाहिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है हमारा, 180। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी सम ओवर ट्राइंगल क्या होता है हमारा, 180 होता है हमारा। फोर्थ की बात कर रहे हैं। मान लो एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, इसका एंगल क्या होता है हमारा, 180 होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसे, लीनियर पेयर। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया हमारा, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। और याद रखना पूरे सर्कल कितना हो रहा हमारा, 180 इतना हो गया हमारा 360। क्लियर है। ये हमारे 5 है कॉन्सेप्ट। इसके बिहाफ पर ही हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, सोल्व होने वाला है। पूरे चैप्टर में यही 5 पॉइंट्स यूज होने वाले हैं। तो करना क्या है, नोटबुक उतार लेना, थोड़ा साइड होता हूं मैं, आराम से उतार लेना, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे क्या है कि आप सबके नोट्स प्रॉपर मेंटेन होते रहें। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। अब कहां चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो पाए। चैप्टर 10 का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है और थोड़ा सा इजी हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले इजी फिर टफ फिर टफ फिर बहुत ज्यादा टफ। तो करना है कि आपको क्वेश्चन 1 ध्यान से पढ़ना है, क्या है क्या नहीं है। और क्वेश्चन पढ़ते जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। और नहीं बता पा रहे, नहीं समझ में आया तो पूरी वीडियो देख लेना, आप सबको मालूम पड़ने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्या है हमारा, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। जो एंगल दिए हुए हमारे और ट्राइंगल के हमारे वो क्या रेशियो में हमें गिवन है। हमें करना क्या है, 3 एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट एंगल हमने लेट कर लिया। रेशियो क्या दी हुई हमारी, क्या कोई भी एंगल हमारे रेशियो में होते हैं, नहीं होते ना। तो याद रखना ये दिया हुआ हमें 2 दिया हुआ है, तो इसे हमने क्या लिया, 2x ले लिया। लेट द सेकंड एंगल कितना है हमारा, 3x वगैरह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेट द थर्ड एंगल कितना हो गया, 5x हो गया हमारा। अब सम कितना होता है हमारा, किसी भी ट्राइंगल का सम कितना होता है, सोचो सोचो सोचो, जल्दी बताओ कितना होता है, 180। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, कितना सम होता है हमारा, 180। क्या होता है, रीजन बताओ, सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। समझ में आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलना। फर्स्ट कितना हमारा 2x हमें गिवन है, सेकंड कितना हमारा 3x हो गया, थर्ड कितना है 5x, 180। 2 + 3 5, 5 + 5 10। बहुत बढ़िया। कितना आ गया h हमारा, h हमारा आ गया 18। जब हमारे पास h हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, 3 एंगल्स पूछा था। तो बता दो इसमें 2 × 18 कितना आ गया हमारा, 36 हो गया हमारा। दूसरा क्या हो रहा,
3 इंटू 18 बोला हुआ है, 18 कर दो, कितना आ गया हमारा 54 हो गया हमारा। 5 इंटू 18 कितना होता है हमारा 90। तो हमारे 3 एंगल क्या है, एंगल 1 कितना है हमारा 30 आ गया हमारा, एंगल 2 इतना है हमारा 54, एंगल 3 इतना है हमारा 90। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का सबसे इजी था, करवा दिया, समझ में आ गया। कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज आती है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना उसका क्या है क्या नहीं, कुछ भी डाउट्स हो आपका बता देना। अपना चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या एकदम क्लियर हो पाए। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं, ध्यान से क्या है क्या नहीं। हमारा थोड़ा सा टफ है, इनफिगर फिगर बहुत बढ़िया बना हुआ हमारा, ठीक है। एच इतना हमारा, एच इसमें गिवन है इतना हमारा 42 हमें गिवन है, ने डिटरमाइन करना है हमें, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और a और d हमें फाइंड करना है। सीधा हम आंसर पे आते हैं। करना क्या आपको, ध्यान से इतना, हमने क्या बोला AOB, AOB क्या हमारा इज अ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है, ठीक है। AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। आप सबको पता होना चाहिए जब भी हमारी स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल कितना होता है हमारा 180। बहुत बढ़िया, लीनियर पेयर के बेस में बोलते हैं कि एंगल कितना हमारा 180। उससे पहले हम देखते हैं क्या हमारा 3x, ठीक है। तो हमने बोला एंगल COB कितना हमारा 3x है और हमें h पता है, h कितना हमारा 42, बहुत बढ़िया। तो हमारा COB इतना आ गया हमारा 3 इंटू 42, कितना आ गया हमारा 126 हो गया। कितना आ गया हमारा एंगल COB कितना आ गया 126, बहुत बढ़िया। निकालना क्या है 2y, निकाल लो भैया जी। अब इसमें क्या हमारा स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो रहा हमारा AOC प्लस COB इक्वल्स टू में 180। ये हमारा रीजन क्या हो रहा, लीनियर पेयर। याद आ रहा है, भूले तो नहीं आप सब। AOC क्या हमारा 2y, COB इतना हमारा 126, 180 हो गया हमारा 2y, 180 माइनस 120 हो गया हमारा 126। कितना है हमारा 2y इक्वल्स टू में, ये हमारा आ गया 54। कितना आ गया हमारा 54 आ गया और y कितना आ गया 27 हो गया। ये कितना है हमारा y हमारा आ चुका है 27। अब क्या पूछा है, AOD पूछा है, निकाल देते हैं। उससे पहले आप ये नोट डाउन कर लो, हमारे सामने y हमारे सामने इतना आया था, हमारा y हमारे सामने आया था इतना 27, वो हमने फाइंड कर लिया। अब निकालना क्या है हमें a और d हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखना, a और d ये और ये दोनों आपस में पड़ोसी है। मैंने बताया था आपको जब ये आपस में सामने सामने होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट, यानी a और d इक्वल्स में क्या हो रहा हमारा COB बाय, रीजन लिखना मत भूलना, रीजन बहुत जरूरी है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए COB कितना था हमारा 3x का और 3 इंटू h था हमारा 42 था। कितना आया था 126 आया था, याद है आपको। तो हमारा AOD इतना आ गया, AOD भी इतना आ गया 126। क्लियर हो गया, हमें फाइंड करना था हेंस y इक्वल्स टू हमारा 27 एंड एंगल AOD कितना आ गया हमारा 126, 126। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, कुछ भी डाउट्स एंड क्वेरीज हो रही है कमेंट करके डाउट्स पूछे ना। क्वेश्चन 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जिससे कि हम सबके कॉन्सेप्ट क्या हो एकदम क्लियर हो पाए। हम आ चुके क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके, ध्यान से ना क्या है क्या नहीं हमारा। इसे बोला हुआ इन फिगर ABC हमें ट्राइंगल हमें गिवन है सच दैट ABC और हमारा क्या है ACB आपस में इक्वल है, यानी ABC और ACB आपस में इक्वल है। फाइंड करने हैं सारे जितने भी एंगल्स हैं वो हमें फाइंड करने हैं। करना क्या आपको, सबसे पहले देखो इसमें BCD क्या हमारा इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें करना क्या हमारा ACD प्लस ACB इक्वल्स में कितना हो रहा हमारा 180 बाय लीनियर पेयर। क्लियर है, इसमें क्या हमारा ACD हमें पता है कितना है 135 और हमारा ACB पता है नहीं पता तो निकाल लो ना। कितना है हमारा
ए सी बी इक्वल्स टू में 180 माइनस 135, कितना आ गया हमारा ए सी बी? ए सी बी हमारा आ गया, सॉरी 45 आ गया हमारा, कितना आया हमारा 45। जब हमारा ए सी बी यानी ये हमारा पोर्शन इतना आ गया 45, तो हमें क्वेश्चन पहले से पता था कि ए सी बी और ए बी सी आपस में इक्वल है, गिवन था हमारा। तो मैं बोल सकता हूं इसमें कि आप सबको पता होना चाहिए, अगर हमारा ए सी बी 45 है तो हमारा ए बी सी इतना हो गया हमारा, ये भी 45 हो गया, ये भी इतना आ गया हमारा 45। अब हमें करना क्या है, बी ए सी हमें फाइंड करना है। सेम हमें वही करना है, क्या किस बेस पे हो पाएगा हमारा, ट्रायंगल ऑफ सम कितना होता है हमारा 180। अरे उतार नहीं पाए तो फिर से वीडियो देख लेना, उसमें आराम से नोट कर लें क्या है क्या नहीं हमारा। अब बात कर रहे हैं हम ए बी सी प्लस हमारा क्या हो गया बी सी ए प्लस क्या हो रहा हमारा, ये हमारा हो गया सी ए बी, कितना हो रहा 180, बिकॉज रीजन क्या हो रहा हमारा, सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल। ठीक है, कितना एबीसी, क्या हमें एबीसी पता है? जी हाँ बिल्कुल, एबीसी इतना हमारा 45 है। बीसीए, बीसीए इतना है, बीसीए कितना हमारा 45 है। तो हमारा सीएबी इतना आ गया, सीएबी हमें फाइंड करना है इक्वल से 180, कितना आ गया हमारा सीएबी 180 माइनस 45, 40 कितना हो गया हमारा 90 हो गया, इधर लिया है माइनस में हो रहा हमारा, तो हमारा सी ए भी इतना है हमारा 90। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कुछ भी डाउट्स हो ना कमेंट बॉक्स में पूछे ना, क्योंकि हमारे जितने भी एंगल्स है वो हमने फाइंड करे, इतना आ गया हमारा 90। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अपना क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो एकदम क्लियर हो पाए। हम आ रहे हैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में उनसे हमारा 4 क्वेश्चन है, जिसके बाद आप सब एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ समझ जाएंगे लाइन से एंगल में क्या है क्या नहीं है। पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स होते हैं तो करना है कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, वहां पर फोटो खींचने में सेंड कर देना, वहां पर आप सबकी मैं डाउट्स बताने वाला हूं। तो करना है कि आपको हर एक क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जैन फैब में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन हिसाब से हर चैप्टर में से पहले कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, फिर 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, उससे मैं बताता हूं, जिससे क्या है आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आप सर खाली मैथ से सोच रहे हो, मैथ से अलावा कुछ और सोच नहीं रहे। तो मैथ से अलावा हम एसएसटी पर भी आने वाले हैं, साइंस पर भी आने वाले हैं, हिंदी पर भी आने वालों। हर एक टॉपिक करवाना, कंप्लीट करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन देखो आप सबसे मुझे प्यार है, तो मैं एक चीज बोलने आता हूं आप सबको कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो करना है कि आपको बने रहना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल प्रेस करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे आगे लेके आएगा। मैं आप सबको फ्री में जितना मुझसे हो रहा ना, उतना फ्री में हर चीज प्रोवाइड करूंगा मैं। तो करना क्या है ना, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल प्रेस करना और वीडियो लाइक कर देना। और जिस तरह आप सीख रहे हो ना, हर टेलीग्राम ग्रुप में, हर व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा लेना, जिससे क्या है और बच्चों की भी मदद हो पाए। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 4 पर। इन फिगर ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, बोला हुआ है ए बी की हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। फाइंड करना है एक्स, वो वाली एक्स नहीं है, ये वाली एक्स है, ठीक है, याद रखना। देखो गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं आराम से। आपको हर एक क्वेश्चन में ये करना है, पहले गिवन लिखना है, फिर प्रूफ और फिर नॉर्मली क्या है क्या नहीं है पूरा, ठीक है। गिवन की बात कर रहे हैं, क्या है हमारा ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या हमारा टू फाइंड, फाइंड हमें करना क्या है एक्स हमें फाइंड करना है। अब प्रूफ करते हैं, ठीक है, ध्यान से इतना। अब हमें करना क्या है सीधा ए बी क्या हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो हमें करना क्या सीधा ए ओ, इस हमने क्या बोला डी बोल दिया, ये हमारा क्या है ए ओ डी प्लस दूसरा हमारा क्या हो गया डी ओ बी इक्वल्स टू में 180 बाय एल पी क्या है लीनियर पेयर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ए ओ डी इतना हमारा 5x प्लस 10, डी ओ बी इतना हमारा डी ओ बी हमारा है 5x, ठीक है, इक्वल्स टू में 180 हो गया हमारा 5x प्लस 5x इतना हो गया हमारा 10x हो गया प्लस 10 180,
और 10s इक्वल्स टू कितना हो रहा हमारा 180 माइनस 10 कितना आ गया 170 और हमारा h कितना आ गया h हमारा आ चुका है 170 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया हमारा 17 h हमारा क्या आ गया 17। देखो क्वेश्चन को ध्यान समझना क्या है क्या नहीं है। जो मैंने 5 कॉन्सेप्ट जो बताए थे ना स्टार्टिंग में, उन कॉन्सेप्ट के बेस पर आपका हर टाइप का लाइन साइन समझ में आने वाला है, एकदम क्लियर होएगा। फिर भी जो डाउट है ना तो मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पर मुझे आप डीएम कर देना, वहां पर सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू में 17। तो ये चैप्टर हो रहा है टाटा बाय बाय। चैप्टर 10 हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। Thank you so much for watching video. If you have any doubts, so just comment below or don't forget like, share, subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye. Shabba khair.